हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर में। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 15 संविधान का निर्माण पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये किन किन चरणों से गुजरा, कैसे ये संविधान का निर्माण काफ़ी कठिन हुआ था, कैसे कैसे ये बना। ठीक है, जैसे हम देखते हैं 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, इसके बीच में क्या क्या हुआ। ठीक है, कैसे हमने देखा है विभाजन हुआ, कौन सी हिंसा हुई, इन सब के बारे में एक एक करके जानेंगे। संविधान के बारे में किसका क्या मत था, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं जो भारत का संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। अब पूछे 26 जनवरी 1950 के क्यों आया, क्योंकि अपना संविधान तो 26 नवंबर को ही बन गया था, 26 नवंबर 1949 को बन चुका था। तो ये अस्तित्व में 26 जनवरी 1950 के क्यों आया, ये दिन स्पेशल क्यों चुना गया। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि इससे इस दिन जो था पहली बार 26 जनवरी 1930 को, क्या तो 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया गया था। पहली बार हमने अपना आज़ादी बनाई थी, अपना स्वतंत्रता बनाया था, इसलिए इस दिन को संविधान को लागू किया गया। ये ऐसा नहीं था, 26 नवंबर से कुछ नियम लागू हो चुके थे, पर जो स्पेशली पूरा संविधान लागू होना था वो क्या कहते हैं 26 जनवरी 1950 के बाद लागू हुआ। उसके बाद क्या अपने संविधान की विशेषता क्या, तो अपना संविधान जो है काफ़ी लंबा है और काफ़ी क्या कहते हैं लंबा है, काफ़ी पेचीदा माना जाता है। ऐसा क्यों, तो ऐसे इसके पीछे कई कारण है। कहते हैं भारत का जो काफ़ी क्षेत्र बड़ा है, भारत काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, आप देखते हो कितना बड़ा है। तो इसमें धार्मिक विभेद है, ठीक है, जाति भेद है, ऊंच नीच है, कितने तरह तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या अतीत एवं वर्तमान में जो घटित घटनाएं थी उसका भविष्य आधार करना था। क्या था, जो अतीत में घटनाएं घटी थी, जो अतीत में हमने गलतियां करी थी और जो भविष्य में हमें अच्छा जाना था, इसका बीच बीच में करके हमें रखा था, इसलिए काफ़ी पेचीदा हो गया था। ठीक है, जैसे देख सकते हैं इसको क्या कहते हैं, संविधान को बनाने के लिए 11 सत्र में 165 बैठकें हुई थी। क्या 11 सत्र में 165 बैठकें हुई थी। पहली बैठक क्या थी 9 दिसंबर 1946 को, कितने कब 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसके बाद जो आखिरी बैठक थी जिसमें सब लोगों ने सिग्नेचर कर दिया 284 लोगों ने, वो था 26 नवंबर 1949 को आखिरी बैठक हुई। इसमें क्या कहते हैं संविधान पर सिग्नेचर करके संविधान को बना दिया गया था, कंप्लीट हो गया था संविधान। इसको बनने में टोटल कितना समय लगा, आपने देखा 9 दिसंबर 1946 से लेके 26 नवंबर 1949 तक के बीच, तो समय जोड़े तो होता संविधान को बनने में टोटल कुछ समय लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। क्या लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, तो हमने देखा इंट्रो कैसा हो क्या हुआ, हमने देख लिया कैसे कैसे हमें आगे पढ़ना है। अब देखते हैं इसका पहला जो टॉपिक है, वो पहला टॉपिक है उथल पुथल का दौर। क्या, तो उथल पुथल का दौर, तो उस समय क्या था काफी उथल पुथल चल रहा था, कुछ भी स्टेबल नहीं था। ठीक है, क्यों नहीं था, क्योंकि उस अभी भी भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। क्या, जो ब्रिटिश को भगाने के लिए आंदोलन चलाया गया था 8 अगस्त 1942 को, अभी भी लगभग चल रही था। अभी भी लोग आंदोलन कर रहे थे, हड़तालें बचा रहे थे, कर रहे थे। अभी मजदूर और किसानों के आंदोलन भी चल रहे थे। दूसरा क्या था, तो मजदूर और किसान अभी भी लोग आंदोलन कर रहे थे, काफी स्टेबल नहीं था। देश विभाजन हो गया, जैसे हमने देखा था 16 अगस्त 1946 को जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बनाया गया था, उसके बाद हिंसा भड़क उठी थी, पूरा विभाजन हो चुका था, इतना तगड़ा विभाजन हो गया, देश विभाजन हो गया। जैसे मैप में देख सकते हैं कैसे, तो पाकिस्तान को 2 पाकिस्तान बना दिए गए, जैसे इधर पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश वाला हो गया, इधर पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, 2 पाकिस्तान बना दिए गए। इसी को देखते जो पूर्वी पाकिस्तान से आज बांग्लादेश का जाता है, क्यों, क्योंकि 1971 में गया था भारत ने इसके पाकिस्तान से लड़के युद्ध जीत लिया था। ठीक है, तब से इसका नाम बांग्लादेश रख दिया। जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो आज पाकिस्तान है। देश विभाजन हो गया, साथ में कई सारे रजवाड़े थे, कुल मिला के 563 रजवाड़े हुआ करते थे। फिर देसी रियासतों या रजवाड़ों का विलय, तो क्या चौथी घटना क्या था, तो देसी रियासत और रजवाड़े थे, इनका विलय करना था, क्योंकि कुछ तो इतने ढीठ थे तो मिलने को तैयार नहीं थे। जैसे कश्मीर हो गया था, हैदराबाद के निजाम शासक हो गए थे, ये सब लोग मिलने को तैयार नहीं थे, आप देख सकते हैं मैप में। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद देखेंगे कि अब इन सभी लोगों के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। किसके लिए, इन सभी के लिए जो संविधान को बनाना था, उसका निर्माण करना था, उसके लिए संविधान सभा को बनाना था। संविधान सभा में चुनाव कैसे होना था, संविधान सभा कौन लोग बैठेंगे, इसका चुनाव कैसे होना था। इसका चुनाव क्या होता था, 1935 और जो 1945 और 46 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर इसका सिलेक्शन किया गया। जो कौन लोग संविधान बनाएगा कब, 1945 और 46 में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे उसके आधार पर बनाया गया था। इसमें क्या था, कांग्रेस का प्रभुत्व था। ठीक है, इसमें क्या था, कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था। लोग कहते थे कांग्रेस का प्रभुत्व हुआ था, क्यों था, इसके पीछे कारण क्या थे। तो क्या उन्होंने पहले तो हमने देखा 1945 और 46 में उन्होंने क्या किया, प्रांतीय चुनावों में क्या कहते हैं विजय पाई थी बहुत तगड़ी वाली। उसके हमने क्या देखा, तो मुस्लिम लीग जो क्या थी उन्होंने तो भाग ही नहीं लिया। ठीक है, जितने लोग थे सिलेक्टेड लोग थे मुस्लिम लोग, उन्होंने भाग नहीं लिया। क्या बोला कि भाई हम नहीं ले रहे, हम अलग अपने राष्ट्र चाहते हैं, हमें संविधान में सभा में नहीं बैठना है। उसके बाद कुछ साम्यवादी नेता थे, उन्होंने भाग नहीं लिया। साम्यवादी नेता ने क्या पॉइंट दिया, उन्होंने कहा कि ये जो संविधान है ना भाई, संविधान सभा है वो अंग्रेजों ने बनाई है। ठीक है, ये अपने लिए नहीं है। ये जो ऐसे लोग हैं ये कहते हैं हम अंग्रेजों का सपना साकार कर रहे हो, जैसे चाहते हैं हम वैसे काम करते हो, जब चाहे तब बैठाते हैं, ऐसा होता है, इसलिए हम नहीं करेंगे। ठीक है, हमें ये पसंद नहीं है, इसलिए हम संविधान सभा का त्याग करते हैं। उसके बाद क्या है, जो हमने देखा कांग्रेस डोमिनेटिंग थी, पर ऐसा थोड़ा कांग्रेस डोमिनेट थी तो कांग्रेसीकरण हो जाएगा संविधान सभा का, नहीं। कभी क्या था, कांग्रेस में भी काफ़ी डिफरेंस था। कोई क्या कहते हैं, कोई मार्क्सवादी था,
तो कोई पश्चिमी विचारधारा वाला था, ठीक है, कोई क्या कहते हैं संप्रदायवाद था, मतलब किसी के अंदर सांप्रदायिक भावना ज़्यादा थी, हिंदू मुस्लिम, तो कोई कट्टर कट्टर धर्मनिरपेक्ष था जो जाति पाति कुछ मानता ही नहीं था। उसके बाद क्या था, तो संविधान सभा की चर्चा क्या होती थी, जनमत से प्रभावित होती, जो भी संविधान सभा में बातचीत होती थी वो लोगों डायरेक्ट लोगों से होती थी। कैसे, ये ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट लोग ऐसे जाके बात करते थे, हेलो भाई मैं आज ये बात व्यात करो भाषा पे, तू बता दे मेरे को, ऐसे करके थोड़ी लोगों से जाके पूछेंगे। तो क्या होता था, ये जो भी वाद विवाद होता था वो अखबारों में छपता था, मीडिया से क्या कहते हैं लोगों तक पहुंचता था, लोग अपने वहां पे राय दिया करते थे। ठीक है, हमने क्या देखा, उथल पुथल का दौर देखा। क्यों हुआ था उथल पुथल का दौर, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन भी चल ही रहा था, मजदूर किसान आंदोलन कर ही रहे थे, देश का विभाजन हो गया था, उसका देशी रियासतों का विलय का था कि 563 से ऊपर रजवाड़े थे उनका विलय करना था। उसके बाद क्या देखा हमने, संविधान सभा गठन को देखा, गठन कैसे हुआ, तो गठन में क्या कहते हैं 1945-46 में जो प्रांतीय चुनाव थे उसके आधार पर हुआ था। इसमें कांग्रेस का प्रभुत्व था। क्या क्या क्यों था, किसका पीछे हमने कारण पढ़ा, क्या था, चुनाव में उन्होंने विजय पाई थी 1945-46 के चुनाव में। मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, साम्यवाद ने बोला अंग्रेजों का, इसलिए उन्होंने भाग नहीं लिया। और जो कांग्रेस में भी क्या था, तो विभिन्न विचारधारा के लोग हुआ करते थे, कुछ मार्क्सवादी थे, तो कुछ पश्चिमी विचारधारा वाले थे, तो कुछ क्या कहते धर्मनिरपेक्ष से, कुछ क्या कहते संप्रदायवाद थे। ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा हमने देखा। इसके बाद जो अगला देखते हैं वो क्या है, मुखियाबाजी। ठीक है, देखते हैं संविधान सभा के निर्माण में कुछ मुख्यबाजी हो, जैसे आपकी क्लास में होता है, जैसे आपके मॉनिटर हो कुछ बच्चे मुख्य हो जाते हैं, जैसे स्कूल में होता है, स्कूल में एक प्रिंसिपल को मुख्य जोड़ा जाता है। कुछ ऐसे लोग जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सकते थे, ऐसे करके अपने संविधान में भी कुछ लोग हुए। जैसे सबसे पहले 6 लोगों की बात की गई संविधान सभा में, 6 लोग ऐसे थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। उनमें सबसे पहला जो नाम आता है वह है जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू का नाम क्योंकि उन्होंने क्या होता 13 दिसंबर 1946 को क्या लाया था, देशीय प्रस्ताव लाया था। उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई अपना एक झंडा होगा जिसमें 3 कलर होंगे, उसके बीच में एक चक्र होगा, ये क्या कहते हैं अपने जवाहरलाल नेहरू ने ही बताया था। उसका सरदार पटेल क्या था, सरदार पटेल को आप जानते हैं कि लौह पुरुष के नाम से कहा जाता है। इनकी मूर्ति जो है गुजरात में लगाई गई है, ठीक है, जो भी क्या कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है वो लगाई है गुजरात में। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहते थे। लौह पुरुष क्यों, क्योंकि हमेशा ना क्या कहते हैं लोगों को जोड़ के रखते थे, ठीक है, जैसे कि लोहा जोड़ता है। कई रिपोर्ट क्या कहती, इनका काम क्या था, तो संविधान सभा कहते कई रिपोर्टों को लिखने में करते काम करते थे, जैसे कोई कई रिपोर्ट है उसको लिखने में मदद करते थे, और जो विरोधी विचारधाराओं को मिलाते थे, जैसे भाई तेरे अलग सोचता तू ये अलग सोचता, तुम दोनों में हमें समझौता कराता था वो, मतलब वो मीडिएटर का काम करता। उसका देखा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, तो क्या थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने पढ़ाई तो क्या करते थे वो ऐसा काम करते थे कि ना भाई जो संविधान सभा में जो वाद विवाद हो रहा है, जो बातचीत हो रहा है, एक सही मार्ग पर चले। ऐसा नहीं कि हम ये कर रहे हैं 5 दिन से एक ही टॉपिक पर लड़े जा रहे हैं पर कोई हल नहीं निकल पा रहा है, तो संविधान तो काफ़ी लंबा चल जाएगा निर्माण, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, तो एक ऐसा उचित ढंग से एक सही मार्ग पर क्या कहते हैं ये डिबेट चले, वाद विवाद चले, उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखते थे। उसके बाद BR अम्बेडकर, जैसे हम BR अम्बेडकर को जानते ही नहीं, क्या कहते हैं भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, ठीक है। इस पहले कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, पहले दूसरी पार्टी के थे, पर महात्मा गांधी ने इन्हें बोला कि भाई तुम ना केंद्रीय विधि मंत्री बन जाओ। क्या, केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभाल लो, यानी कानून मंत्री जो था उसका पद संभाल लो, ठीक है। उन्होंने फिर कहा चलो ठीक है मैं कर लूंगा। फिर उन्होंने 2 साथियों का लिया, क्या कहते हैं के मुंशी और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, दोनों को अपने संविधान के प्रारूप पर क्या कहते हैं संविधान के प्रारूप समिति में भाग करवा लिया और खुद वहाँ के प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो गए, ठीक है। इसके अलावा 6 लोगों के अलावा 2 प्रशासनिक अधिकारी काफी महत्वपूर्ण थे, जिसमें BN राव आते थे और क्या कहते हैं SSN मुखर्जी, जो बी थे इन्होंने भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे, जो अन्य देशों के संविधान का अध्ययन कर चुके थे। मतलब ये जो बाकी दूसरे देश है जैसे अमेरिका हो गए, सबके साथ संविधान का अध्ययन इन्होंने कर रखा था, ये मतलब उसी के आधार पर इनको लेके चलते थे, क्या अच्छा है क्या न बुरा है, ऐसे करके बताते थे। उसके बाद क्या SSN मुखर्जी, ये क्या करते थे, मुख्य योजनाकार थे, ठीक है। मुखर्जी क्या था, जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट बौद्धिक भाषा में लिखते थे, जो हमने देखा काफ़ी ज़्यादा वकीली लोग थे, तो वकीली शब्द आएंगे काफ़ी कठिन हो जाएगा जब लोगों के लिए समझना, तो इसलिए क्या कहते हैं ये जो SSN मुखर्जी उनके शब्दों को आसान करते थे लोगों के लिए। तो SSN मुखर्जी को देख लिया कितना इंपॉर्टेंट था। इसका जो अगला टॉपिक है संविधान की दृष्टि, क्या है संविधान की दृष्टि। तो संविधान की दृष्टि कैसे थी इसके बारे में बात की गई, क्या था, तो 13 दिसंबर 1940 को हमने देखा था कैसे उद्देश्य प्रस्ताव लाया, वहाँ कहते हैं जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लाया, ठीक है। मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, यह फ्रेमवर्क सुझाया गया था कि जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ा था। इसमें कैसे बताया कि संविधान सभा जो उन्होंने लाई या उद्देश्य प्रस्ताव जो लाया, उन्होंने बताया कि संविधान सभा कैसे कार्य करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, ये सब क्या बताया गया। इसमें बताया कि जो भी एक नागरिक है, संविधान की दृष्टि में जो भी एक नागरिक होगा वो स्वतंत्र संप्रभु से गणराज्य की होगा, ठीक घोषित किया जाएगा। जो नागरिकों को न्याय समानता और स्वतंत्र का आश्वासन दिया गया था, ये भी हमने देखा, ठीक है। और जो दमित और पीछे लोग थे उनके समान भाव की बात की गई थी, तो ये था संविधान की दृष्टि में लोग थे। इसके बाद एक सबसे बड़ा मुद्दा आया था कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना था कि हमने कहते हैं हमने नकल किया, हमने 1935 से ले लिया, हमने अमेरिकी संविधान से ले लिया, ब्रिटिश संविधान से ले लिया, सबसे हमने खाली नकल करके कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो इसके ऊपर क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहते अपनी स्पीच दी, उन्होंने बताया कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। उन्हीं की लाइनें क्या है, हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, अगर करते हैं तो क्या जो पहले के देश के लोग हैं जैसे अमेरिका का उन्होंने उदाहरण दिया, अमेरिका ने कहा कि इन्होंने भी क्या कहते दूसरों संविधान से देखा, उन्होंने इतना अच्छा संविधान लिखा, ऐसे किया, तो उन्होंने लोगों को देख के क्या कुछ इंस्पिरेशन लिया
लिया, वैसे हम भी इंस्पिरेशन ले रहे हैं। जैसे हम अमेरिका से लिया, हमने ब्रिटिश से लिया, सबसे इंस्पिरेशन लेके एक अच्छा संविधान बना रहे हैं। अगर किसी इनका मानना अगर किसी लोगों से हम अच्छी चीज़ें लेंगे तो अच्छे लो ना, बुरा चीज़ मत लो। तो उन्होंने क्या बोला, जब भी हम देखेंगे लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है कि कैसे संविधान बनना है, तो उन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ें ले ली और बुरी बुरी नहीं ली। तो उन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ें दूसरे संविधान से रखी और अपना एक मिला जुला संविधान बनाया। इनमें मुख्य बात की तो उन्होंने सीधा बोला कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, हम मतलब अच्छे हैं। उसके बाद क्या था, लोगों की इच्छा क्या थी। आप जब संविधान सभा ने देखा दृष्टि, तो लोगों की भी कुछ इच्छा होगी ना संविधान सभा से कि संविधान सभा कैसा हो। तो इसी में एक सोमनाथ लाहिड़ी करके नाम आते हैं व्यक्ति, सोमनाथ लाहिड़ी। ठीक है, ये क्या हुआ, ब्रिटिश जो कहते थे ना, ये चर्चाओं भाग नहीं लिए, संविधान सभा में भाग नहीं लिए। क्यों? क्योंकि कहते थे भाई इसमें ब्रिटिश वालों का ना हाथ है, ब्रिटिश वाले लोग ही इसमें शासन कर रहे हैं, ब्रिटिश वाले लोग जैसा चाहते हैं वैसा ही काम होता है। जैसे अगर ब्रिटिश वाला चाहे कि आज संविधान सभा नहीं बैठेगी तो नहीं बैठने देते हैं, इसलिए मैं क्या कहते हैं इसके खिलाफ हूँ, सख्त खिलाफ। उसका देखते हैं संविधान सभा लोगों की आकांक्षा व व्यक्ति और साधन मानी जा रही थी। ठीक है, संविधान सभा से क्या क्या करते थे, जो लोग पहले से आए हैं, जो 19वीं शताब्दी में जो आंदोलन हुए थे, उसी का क्या कहते हैं अब एक जगह आ चुका। जो बातें हमने पीछे सीखी थी उसको अब सत्य करने का बात आ गया था। जैसे क्या कहते हैं विवेकानंद ने कार्य किया, जैसे क्या कहते हैं जो हमने देखा फूले ने काम किया, उन्होंने धर्म में, उन्होंने क्या कहते हैं बाकी कितने भी सारे रेवोल्यूशनर आए, उन्होंने धर्म सुधार की बात करी, जाति भेद को खत्म करने की बात कही, एजुकेशन को बढ़ाने का बात की। ऐसे करके जो बात किया था उसी को अब हमें एक जगह मिल गई थी जहाँ पे इसे स्वीकार करना था, जिसे आगे बढ़ाना था। ठीक है, जैसे जैसे प्रतिनिधि की मांग बढ़ी, ठीक है, जैसे जैसे हमने बोला कि हमें अपने प्रतिनिधि चाहिए, हमें अपनी शक्ति चाहिए, वैसे वैसे क्या कहते हैं अपने संविधान सभा में बढ़ती गई। इसी में जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे 1909 में अधिनियम आया, 1919 में आया, 1935 में आया, सब में अपनी शक्तियों को धीरे धीरे बढ़ाया गया था। ठीक है, तो आज हमने देखा, आज फर्स्ट पार्ट में बस नहीं पढ़ेंगे, हमने क्या क्या पढ़ा था इसमें देखा हमने, लोगों की इच्छा क्या क्या थी। ठीक है, लोगों की इच्छा थी कि भाई से अंग्रेजों को भगाया जाए, क्योंकि इसमें अंग्रेजी लोग हैं, इन्हीं का शासन चल रहा है, इन्हीं का सब कुछ चल रहा है, हम तो बस बैठे हुए हैं नमूनों की तरह, कुछ नहीं चल रहा अपना। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे ऐसी बात कही। उसके बाद क्या था, संविधान सभा से उम्मीद की जा रही थी जो लोग हमने पहले अतिथि में कुछ किया, जो हमने अतीत से कुछ सीखा है, उसका सच करने का समय आ चुका है, तो इसके बारे में बात चल रही थी। तीसरा क्या था, जैसे जैसे प्रतिनिधि की मांग बढ़ती है, फिर वैसे वैसे अंग्रेज छोड़ते गए थे। जिसका उदाहरण हमने देखा 1909 से देखा, 1909 में छोड़ा, 1919 में छोड़ा, 1935 में हमारी सरकार बनी। ऐसे उन्होंने धीरे धीरे करके अपने स्थान छोड़ते गए। फिर इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा क्या कहते हैं संविधान की दृष्टि में क्या था। तो उन्होंने बोला कि जो भी लोग हैं वो है कहते हैं वो समानता के साथ व्यवहार किया जाएगा, जो ऊंच नीच का कोई भेद नहीं रहेगा, अन्य जातियों को भी मतलब सुरक्षा मिलेगी, ये सब मिलेगा, ये सब करके बात की गई थी। इनमें हमने देखा कि कैसे गए थे, जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि हम नकल करने वाले नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग आर्गुमेंट कर रहे थे कि हमने 1935 से लिया, अमेरिका संविधान से लिया, आयरिश संविधान से लिया, ब्रिटिश संविधान से लिया, हमने बस कॉपी किया, ऐसे ऐसे करके वो कहने लगे थे। इसे उन्होंने मुख्य आवाज़ें देखी थी जवाहरलाल नेहरू के बारे में, सरदार पटेल के बारे में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, B.R. अम्बेडकर के बारे में। इसके अलावा दो हमने B.N. राव देखा था और महसन मुखर्जी देखा था। इससे पहले हमने उथल पुथल का दौर देखा। तो उथल पुथल कैसी थी, तो क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा विभाजन हो चुका था देश का भी, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहे थे। ठीक है, रियासत जो रजवाड़े थे उनको वापस मिलाना था। उसके बाद देखा कि सबको काम हो कि संविधान सभा गठन कैसे हुआ, इन सबके बारे में देखा। इसके बाद ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। जो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।